जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुख्यतः बिहार बोर्ड के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है। वीवीआई क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन की आंसर भी बताएंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखें और आंसर भी करें। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा उत्तर पूर्वी रेलवे। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले आंसर का अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, उत्तर और पूर्वी। ठीक है, उत्तर पूर्वी रेलवे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन नहीं है तो क्या बात है, हम बता देते हैं आंसर होगा उत्तर पूर्वी रेलवे। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है। वीवीआई क्वेश्चन यानी यह क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है या लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से बता दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चों न्यायपालिका। ठीक है, तो याद रखना है आपको क्या होगा आंसर। आंसर होगा न्यायपालिका। वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा अपनी मैट्रिक परीक्षा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के लिए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, जल्दी से बताइए। ठीक है, यहाँ पर देख लें क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर होगा प्यारे बच्चों 1925। ठीक है, क्या होगा आंसर। आंसर होगा 1925। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए किसने कहा है कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। यह तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष मैट्रिक परीक्षा में यह क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है किसने कहा है कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों, आपको पता है तो जल्दी से बता दीजिए। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा अब्राहम लिंकन। ठीक है, तो यह तो सही बच्चों को इसका क्वेश्चन का आंसर पता ही रहा होगा। वीवीआई है तो याद कर लीजिएगा अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए, और मैट्रिक परीक्षा में यह प्रश्न आए तो इसे ज़रूर बनाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि भारत में कौन शासन प्रणाली है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि भारत में कौन शासन प्रणाली है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर अगर पता है प्यारे बच्चों जल्दी से बता दीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, यहाँ पर होगा संसदीय व्यवस्था। ठीक है, क्या होगा आंसर। आंसर होगा इस क्वेश्चन का संसदीय व्यवस्था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है। यह तो इतना आसान क्वेश्चन है कि सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा। चलिए जल्दी से बता दीजिए, हमारे आंसर बताने से पहले आप सभी बच्चे बता देंगे। आंसर होगा प्यारे बच्चों 18 वर्ष। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा क्या होगा आंसर। आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन के देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को अगर देखेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों तो आंसर क्या होगा इसमें से होगा इनमें से सभी। ठीक है, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, इनमें से सभी यानी अफसरशाही, अशिक्षा और जातिवाद, यानी आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि भारत में
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? यह भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। ठीक है, तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से बताइए। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर होगा 1975। ठीक है, क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा 1975। तो सही बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? वीवीआई क्वेश्चन है और ठीक है, तो क्वेश्चन होगा कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अगर आंसर को देखेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा? आंसर होगा सागर तट से दूर। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा सभी बच्चों के लिए। क्या होगा? सागर तट से दूर। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। क्वेश्चन है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। ठीक है, चलिए इस आंसर को अगर देखेंगे यहाँ पर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? आंसर होगा प्यारे बच्चों सामाजिक कल्याण। ठीक है, क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर होगा सामाजिक कल्याण इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे सही बच्चे कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर बताएंगे कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? चलिए आप ही बता दें इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चों समावेशी विकास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे क्या होगा? समावेशी विकास। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को अगर देखेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको पता ही होगा। आंसर हो जाएगा डेबिट कार्ड। ठीक है, तो याद रखना है आपको क्या होगा आंसर? आंसर होगा प्यारे बच्चों डेबिट कार्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ठीक है, तो अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो आंसर भी बता दें क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए आप सभी बच्चों को इसका आंसर याद रखना है आपकी मैट्रिक परीक्षा के लिए। तो आंसर क्या होगा? सेवा क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। वीवीआई क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए आंसर भी बताएंगे। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर तो आपको पता होगा। आंसर होगा कृषि क्षेत्र में। ठीक है, तो यह इसका बिल्कुल सही आंसर है। सही बच्चे को याद भी रखना है अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए। मैट्रिक परीक्षा में यह प्रश्न आए तो इसका आंसर जरूर बना कर आइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन रूस की मुद्रा क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रूस की मुद्रा क्या है? ठीक है, तो चलिए आंसर अगर देखेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों तो रूस की मुद्रा क्या है? आंसर होगा रूबल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी जान गए हैं क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? आंसर है प्यारे बच्चों रूबल। और सही बच्चों को बताते हैं कि यह सोशल साइंस के सभी क्वेश्चंस जो हैं ये कंबाइंड क्वेश्चन है, यानी आपके चारों भाग में से लिए हुए क्वेश्चन हैं। और जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की होगी उसका क्वेश्चन सबके आंसर जरूर करते रहे होंगे। अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर नहीं कर रहे हैं प्यारे बच्चों तो जल्दी से सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। हम इसीलिए आप सभी बच्चे को पढ़ाते हैं कि आप सभी यह क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लीजिए अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए। और मैट्रिक परीक्षा में अगर यह प्रश्न आए तो इसका आंसर भी आप ज़रूर कर सकें। तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। या क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को ज़रूर लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आसानी से प्राप्त हो। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।